नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा चर्चा करते हैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की कुछ हरकतों का। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें तेजस्वी यादव ये मछली खा रहे थे, दिखा दिखा के पूरी मछली उन्होंने वीडियो में टांग करके ऐसे दिखाई थी। साथ में उनका कोई साथी बैठा हुआ था और उनकी कमेंट्री थी कि ये मछली बड़ी स्वादिष्ट है, मिर्ची लगेगी देखने वालों को, और तरह तरह के ऐसे कमेंट्स जो इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी की भावनाओं को आहत करते हैं। उनकी तो बचकाना हरकतें, बचकाना नहीं, राक्षसी हरकतें वो तो हैं ही। उनके लिए तो ये पॉलिटिकली बहुत गलत है ही। लेकिन जरा सोचिए कि नवरात्र के बीचों बीच में इस तरह की हरकत, वो भी चुनावों के दिन, कौन कर सकता है? आपने कभी सोचा? अभी पिछले सावन को राहुल गांधी भी यही कर रहे थे, मीट बना रहे थे और प्रियंका मीट खा रही थीं, और उसके पहले लालू यादव भी मीट बना रहे थे। तो इन लोगों के वीडियोस आपको सावन और नवरात्रि में ही नजर आएंगे। जैसे वो साउथ में स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू है, एड्स है, जाने क्या क्या, और केरल में एक गाय के बछड़े को सार्वजनिक रूप से गर्दन काट करके और वहीं चौराहे पे पका करके खाया गया। तो साथियों, आप जरा सोचिए कि कितना दुर्भाग्य है, कितना दुखद है कि ये सब हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरकतें कोई मुसलमान कर रहा है ना। और ये प्रेरित जरूर होते हैं मुगलिया सोच से, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये बिल्कुल वही हरकत करते हैं जैसे प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो राक्षस लोग हड्डी फेंकते थे उस यज्ञ में। उस यज्ञ को खत्म करने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनको यज्ञ से डर लगता था। उनको लगता था यज्ञ अगर सफल हुआ तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो हड्डियां डालते थे। तो वो ये मान्यता थी हिंदू शास्त्रों में कि हड्डियां ये सब करोगे तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। ठीक वही हरकतें आजकल ये सारा विपक्ष कर रहा है 80% समुदाय के विरुद्ध। ये देश हिंदुओं का है। विभाजन हो चुका, जिन्होंने मांगा था उनको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। ये देश विशुद्ध रूप से हिंदुओं का है, जिसमें हम बाकी वर्गों को भी रहना गंवारा करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं। एक सेकुलरिज्म, हिंदू धर्म खुद बहुत सेकुलर है, लेकिन उसका अर्थ क्या ये है कि आप गाय काट के मांस खाओगे सार्वजनिक रूप से? आप इस तरीके से दिखा के कहोगे कि जैसे कि मुगलिया सोच, मोदी जी ने कहा कि मुगलिया सोच होती थी कि वो राजा को हराने से संतुष्ट नहीं होते थे। वो कहते थे हम मंदिर तोड़ेंगे तब हमें संतुष्टि मिलेगी, जब तुम्हारा मंदिर टूट जाएगा, जब तुम अपमानित होगे। यही सोच आजकल इन सब लोगों की है। आप देखिए कि महमूद अब गजनवी जब वो आता था सोमनाथ का मंदिर लूटने, और भी जितने भी मुगल शासक होते थे जो तोड़ने जाते थे, मथुरा में भी जब औरंगजेब गया तो वहां के पंडितों ने, पुजारियों ने, सारे लोगों ने कन्विंस किया, कहा कि आपको जो सोना चांदी लूटना है आप ले लीजिए, हम आपको ऐसे ही दे देंगे, आपको लूटने की जरूरत नहीं है। जानते हैं, सबका एक ही वाक्य था कि सोना चांदी तो लूटना हमारा दूसरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हम मूर्तियों को तोड़ना है, आपका धर्म खत्म करना है, आपके मंदिर खत्म करना है। पहला उद्देश्य हमारा वो है, वो तो सेकेंडरी है कि हम ले जाएं। सब यही कहते थे। आज भी साथियों वही हो रहा है कि चुनाव जीतना तो हमारा सेकेंडरी है, पहले तो हम तुमको अपमानित करेंगे। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी परंपराएं, वो सब हम खत्म करेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे। केवल त्योहारों का मजाक उड़ाना पर्याप्त नहीं था। आपने देखा होगा किसी दूसरे धर्म के त्योहारों का उपहास नहीं उड़ाया जाता है। होली पे पानी की वेस्टेज होती है, दिवाली जश्न चिराग हो जाता है, रक्षाबंधन
हुमायूं का त्यौहार हो जाता है, करवा चौथ हंसी का त्यौहार हो जाता है। आप हिंदू मान्यताओं, त्योहारों सबका जमकर मजाक उड़ाते हैं सार्वजनिक रूप से। लेकिन क्या आपको मालूम है, पूरे विश्व से 42 सभ्यताएं खत्म हो गई, इन्हीं सब लोगों ने खत्म करी, मुगलों, क्रिश्चियनों, इन सब ने। हिंदू सभ्यता आप कभी खत्म नहीं कर पाए, ना कभी खत्म कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो हिंदू पैदा होता है। उसको किसी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा या तो क्रिश्चियन बनाया जाता है या मुस्लिम बनाया जाता है। पैदा तो आप सनातनी हुए हो। उसी की मजाक उड़ाना तेजस्वी यादव द्वारा, लालू यादव द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, उसके बाद आप कहोगे ईवीएम खराब हो गई। यानी कि आपको अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल एट स्टेक करना मंजूर है, आपको चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन आप अपमान करे बगैर नहीं रह सकते। राहुल गांधी के आप स्टेटमेंट देख लीजिए, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हिंदुत्ववादी जो शक्ति होती है हिंदू धर्म में, शक्ति दुर्गा, शक्ति से लड़ेंगे, और सार्वजनिक रूप से आप मांस, अभी तक तो यही होता था कि गंगा नदी में ये मुर्गे बकरे धोते थे, अब सार्वजनिक रूप से ये ऐसा कार्य करने लगे हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि नहीं दे सकता, क्योंकि इनका विनाश तय है, इनकी हार तय है। आप लोगों को मैं जगाने आया हूं। क्या आप टीवी पे ये सब नहीं देखते हैं? आप में से जो भी हिंदू है, कोई भी वर्ग हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी सो कॉल्ड उच्च वर्ग, जो भी वर्ग हो, क्या आप नवरात्र नहीं मनाते हैं? क्या ये भले आप मांसाहारी हों, लेकिन क्या आप नवरात्र में मांस का परहेज नहीं करते हैं? तो क्या किसी हिंदू ही द्वारा इस तरह मछली दिखाना, इस तरह बकरे का गोश्त दिखाना आपको बर्दाश्त है क्या? अगर आपको बर्दाश्त है तो आप भी उतना ही निंदनीय कार्य करेंगे जितना ये कर रही है। और अगर बर्दाश्त नहीं है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, चुनाव के जरिए ही नहीं, सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। उसी भगवान की आप भी पूजा करते हैं। तो इसलिए ये जो मुगलिया सोच है, ये जो विश्व के बाकी लोग जो सनातन को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, वैसी सोच है जिसमें इस देश के कुछ हिंदू नेता, कुछ हिंदू वर्ग शामिल हैं। उनको नकारना आपका परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।